You are most welcome to today's video lecture. पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताए थे पिछले लेक्चर में, और आज आपको मैं बताऊंगा कि कुछ और फर्दर एक टेलर्स थ्योरम है जिसमें होमोजेनियस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट आई विल टेल यू द definition of homogeneous functions of more than two variables, and then after we will discuss the Ellis theorem and some more problems based on the Ellis theorem. एक्चुअली मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए, वो फंक्शन नॉट अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो, सिंगल वैल्यू फंक्शन हो, वो फंक्शन होने चाहिए इट इज़ अ मल्टी वैल्यू फंक्शन। अगर कोई मल्टी वैल्यू फंक्शन अगर है और उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में मल्टी वैल्यू नहीं है बल्कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल कोई फंक्शन है, तो ऐसे में अगर उसको उस अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पार्शियलिटी करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपका एक ही वेरिएबल का है तो ऐसे में देयर इज नो नीड टू हैव एनी पार्शियलिटी रिगार्डिंग द फंक्शन of differentiation. And if you differentiate a function of one variable, in that case ordinary differentiation and the partial differentiation are same, whereas when we take a function of more than two variables, there are two variables, then to find the differential of this function we need a partial differentiation. And so the partial differentiation is possible only for the functions of two or more than two variable function. आज हम आपको कुछ homogeneous function के बारे में बताएंगे. Let us discuss the homogeneous functions. Homogeneous function of two or more than two variables. More than two variables. आपको पढ़ना है homogeneous function of two or more than two variables, ये आपको पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन में ये बताई गई what is the meaning of homogeneous? homogeneous का मतलब होता है सिमिलर भी कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं या सजातीय कह सकते हैं, हिंदी में सजातीय भी कह सकते हैं, having one character। तो यहाँ जो बात करेंगे हम फंक्शंस में जब होमोजेनियस की बात आती है तो ऐसे में हम और भी सारे इसके मतलब है आपका होमोजेनियस का, इसका कई मतलब निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन का वो टू और मोर देन टू वेरिएबल में कुछ इसी तरह की बात हमको करना है, लेकिन कैसे करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। प्लीज राइट द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। Here if f of x y b any function of two independent variables, then variables x and y, if f of x y be any function of two independent variable x and y, then this function f of x y is said to be homogeneous
homogeneous in x and y of degree n if for any non-zero scalar lambda v ये होना चाहिए f of lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f of x y। यानी इस आपको डेफिनेशन से क्या लगता है कि कोई भी फंक्शन आपको अगर x y में दिया गया हो और तो उस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं n डिग्री का x y में तभी कह सकते हैं जब उस फंक्शन के अंदर x की जगह पर लैम्डा x रखिए जहां पर लैम्डा आपका नॉन जीरो स्केलर है, y की जगह पर लैम्डा y रखिए और ये रखने के बाद से थोड़ा सा सिंपलीफाई करिए और सिंपलीफाई करने के बाद से अगर लैम्डा टू द पावर n इनटू f ऑफ x y आ जाता है फॉर ऑल x y, तो ऐसे में वो फंक्शन कहलाता है आपका होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, लेट अस डिस्कस दिस। For example, here I'm just taking some examples just to learn about the homogeneous function. Suppose I'm just taking here f of x y is equal to x plus y upon x to the power 4 plus y minus y to the power 4. Just I am taking here this example. You want to find whether this function is homogeneous or not. If it is homogeneous, then what degree of this homogeneous function we have? ये आपको जानना होगा, सीखना होगा। तो कैसे करेंगे? Look at the definition. मैंने आपको बताया कि जब कभी भी फंक्शन के बारे में आपसे कहा जाए कि होमोजेनियस है कि नहीं है, उस फंक्शन को पकड़ लीजिए आप। पकड़ने के बाद से उसमें लैम्डा की जगह x की जगह पर लैम्डा इनटू x रख दीजिए, y की जगह पर लैम्डा इनटू y रख दीजिए और थोड़ा सा सिंपलीफाई करिए। लेट अस डू इट। तो आइए चलते हैं, यहाँ हम करते हैं टू verify its homogeneous behavior of f of xy, to verify its homogeneous behavior of f of xy, we choose lambda as non-zero scalar, then we put lambda x and lambda y at the places of x and y in the definition of the function, and simplify to get the form और ये फॉर्म आपका x lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f of x y के फॉर्म को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ हम देखें कि ये आपका f of x y जो दिया था वो x plus y upon x to the power 4 minus y to the power 4 है। I don't know कि लेकिन प्लस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लिखिए जाए। अगर ये कोई फंक्शन है तो इसमें हमको जानना है कि क्या ये होमोजेनियस है, यानी इसके होमोजेनियस बिहेवियर जानने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी नॉन जीरो स्केलर लैम्डा लेते हैं और इसमें x की जगह पर लैम्डा x रखते हैं, y की जगह पर लैम्डा y रखते हैं और थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इस फॉर्म का लाने का प्रयास करते हैं। मीनिंग देयरबाय यू आर
just impose to find, simplify this function after putting the value of x, lambda x by lambda x, y by lambda y, and then to form this, to get this form, if this in the form, then find the value of n, and that gives the degree of that function having a homogeneous behavior. तो आइए हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखें, here in this case we find f of lambda x here comma lambda y is now this is equal to lambda x plus lambda y divided by lambda to the power 4 x to the power 4 plus lambda to the power 4 y to the power 4, and this can be written as lambda is taken out x plus y, and here is again lambda to the power 4 taken out x to the power 4 plus y to the power 4, and here we can get here lambda to the power minus 3, and the rest one is x plus y upon x to the power 4 plus y to the power 4. So here we find lambda x plus lambda y. Therefore, lambda x lambda y gives the lambda to the power minus 3 e of x square. This concludes that the function e of x y is equal to x plus y upon x to the power 4 plus y to the power 4 is a homogeneous in x and y of degree minus 3. So this example I have taken, and you can get some more examples for homogeneous functions. So meaning thereby, whenever you are going to find the homogeneous behavior of a function, you had some examples in the previous classes of the class 11, 12. I think you have learned in class 12 a homogeneous equation of second degree. Homogeneous equation of in x and y of second degree. You have got it in class 11, 12. And I think you have learned this equation. X is ax square plus 2xy plus by square is equal to 0. This equation is a homogeneous in x and y of G2. So it is known as the second degree homogeneous equation. So whenever you are asked to find, look at the equation. Just you have taken as example in class 11, 12. तो हमारे पास आपने जो पढ़ा था वही बात मैं करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कहा था कि ये इक्वेशन आपने पढ़ा था ax square plus 2hxy plus by square. You are writing here ax square plus 2hxy plus by square. This is a of xy. So this example number 2 we can say it is obvious that this function is homogeneous in x and y of degree 2, or because f of lambda x y lambda y gives the lambda to the power 2 f of x y. So it is homogeneous function of second degree. Now first I am going to tell you a very important note,
and this is useful for uh, doing some questions as well as examples as well as uh, theorems. So here please write the notes of this uh, definition which is related to this note. Here if you take a function, suppose you are asked to take, suppose you are asked to consider a function of x and y, which is homogeneous in x and y of degree, suppose here, then what you will do? Then you must consider the function either x to the power n phi of y by x or y to the power n phi x by y. इन दोनों में से कोई भी आप इसको ले सकते हैं। सपोज अगर कोई भी आपको दिया जाए फंक्शन कि कोई कंसीडर कीजिए फंक्शन जो है एक्स वाई के होमोजेनियस है n डिग्री का, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। So now I will discuss a very important result and which is very useful and that reduces the human result and that reduces the time. So it is a very important result in doing the questions. So I am going to write the Eller's theorem or partial differentiation. Eller was a mathematician who has given us several theorems as well as a great contribution regarding mathematics. Here one of them just I am going to explain it today. और ये देखा जाए इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, तो ये एक रिजल्ट ये है इनका एलर्स थ्योरम का, इनके एलर्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस theorem states that if u, or we can say f of xy be a homogeneous functions of x and y, homogeneous functions of x and y in x and y of degree n, then x into del f of xy upon del x plus y into del f of xy upon del y is equal to n times f of xy. Or in short, x del x upon del x plus y del f upon del y is equal to nf, where f is f of xy. ये है इसका स्टेटमेंट कि अगर कोई भी फंक्शन होमोजेनियस एक्स वाई में है, n डिग्री का होमोजेनियस है, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस partial differentiation of that function with respect to y multiplied by y is added together gives the n times of that function. ये आपका वेल नोन ट्रूथ है और इस थ्योरम के अंदर
बताया और इस थ्योरम से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. You can verify the several results of this by this theorem. तो ये हमारा थ्योरम है और इसका प्रूफ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ भी जानना जरूरी होता है. क्योंकि थ्योरम कोई भी है तो उसके प्रूफ के बगैर आप काम करना ठीक नहीं होता है. थ्योरम जो भी दिया है मैथमेटिक्स में अनलेस ये यूनिवर्सल ट्रूथ दिए गए हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तभी इसका थ्योरम से नाम दिया जाता है और हम लोग पढ़ते हैं. Here just I want to prove this. It is given in the statement. It is given in the statement that f of xy is a homogeneous function of two independent variables x and y of degree n. ये हमारे पास दिया है. Therefore, this given function f of xy can be taken as f of xy is equal to x to the power n phi of y by x. Because here we can say f of lambda x lambda y gives lambda to the power n x to the power n phi of y by x, and so here lambda to the power n or f of xy. It is because of this. And this I am taking here as equation number. I am taking this equation number. What is going to happen here? You are given in the left hand side, you want to find the differential of partial differentiation, differential of f with respect to x, as well as you have to find the partial differentiation of f with respect to y. And then these two derivatives with respect to x and with respect to y are just multiplying by x as second one is y, and then adding that results n into f. You want to prove this. So here I have taken here f of xy is x to the power n phi of y by x. So just to prove this theorem, you have to take a partial differentiation of f with respect to x as well as the partial differentiation of f with respect to y. So I am taking here partial differentiation of x with respect to x, taking the partial differentiation of equation 1 with respect to x. We get here you get del f of xy upon del x, and here del upon del x of here just x to the power n pi y by x. You know, pi y by x. This is the differentiation of term given in the right hand side with respect to x partially. You will write this one. Here is the first function, here is the second function.
using product rule of differentiation using product rule of differentiation in the right hand side of above equation, we get here we find del f of xy upon del x is just written as differentiation as first function is given same. Differentiation of second is phi dash of y by x, phi dash of y by x, and differentiation of y by x is minus y upon x square with respect to x, and it is plus n x to the power n minus 1 or phi y by x. Here we start taking here. Or we can say del f of xy is equal upon del x is nothing but it is minus y upon x to the power, चाहे ऐसे कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो x to the power n minus 2 y or phi of dash of y by x. And here is plus n x to the power n minus 1 phi y by x. You need to multiply in the left hand side by x this. So multiplying by x this implies x into del f of xy upon del x is nothing but it is minus x to the power n minus 1 y phi dash of y by x, and here is plus n x to the power n phi y by x. This is taken as equation number 2. अब जरा इसको ध्यान से देखें, ये तो आपने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। इसी तरह से आप जब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो देखें यहाँ पर जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को y सेम वे, तो क्या मिलेगा? यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग the partial derivative of equation 1 with respect to y we can get del f of xy divided by del y is nothing but it is del upon del y bracket x to the power n phi of y by x. And when we take a partial differentiation of this function with respect to y, so x will be taken as a constant, so x will be taken outside here, and the differentiation of this one is phi dash of y by x into 1 by x. So we can write finally x to the power n minus 1 phi dash of here y by x. But you need to find this implies what is y times del of xy upon del y is now it is x to the power n minus 1 y phi dash of y by x. This is taken as equation number 3. Now we add equation 1 and equation 3. Sorry, equation 2 and 3. You will find here on adding equations 2 and 3, we can get x
del f of xy divided by del x plus y f of xy divided by del y is nothing but it is minus x to the power n minus 1 y phi dash of y by x plus x to the power n into x to the power n phi of y by x and plus here x to the power n minus 1 x to the power n minus 1 y phi dash of y by x. This has gone. And so we can write x del of xy fx y upon del x plus y del of f of xy upon del y is nothing but it is n into this one, n into phi to the power n, sorry, x to the power n, and phi of y by x. So here we can say n into f of xy from equation 1. This proves the Euler's theorem. This completes the proof. Completes the proof. ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर हुआ और इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे just I will discuss tomorrow on the second video lecture the questions based on this theorem and rest is okay and thank you for having a patience to be with us in this video lecture and I will meet you tomorrow at in the same video lecture. Thank you so much. Thank you.